श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वही बेसिक वास्तु के साथ साथ आपको एडवांस वास्तु की जो हम नॉलेज देते हैं उसके अंतर्गत हम आज आपको देवता वास्तु के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि वास्तु के अंदर देवता का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप कोई भी दिशा को ट्रीट करेंगे, वहाँ के दोष को दूर करना चाहते हैं या वो दिशा आपको कौन सा फल देती है वो आपके जीवन के हर तरह के संयोग पे डिपेंड है। अगर आपके जीवन में यहाँ से मैं आपको जो बताऊंगा उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो पर्टिकुलर उस देवता के कारण ये प्रॉब्लम्स है। तो आपके ऐसे वास्तु के अंदर अगर आप वास्तु को भी समझते हो पर देवता वास्तु क्लास नहीं ले रखी, देवता वास्तु को नहीं समझते, तो आपको जो परफेक्ट 100% रिजल्ट क्लाइंट के पास के लिए चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। क्लाइंट आपको कहेंगे कि ये मेरा घर है, आपको मेरे घर की डिज़ाइन भी अच्छी तरह वास्तु से बनानी है और टोटली वर्कआउट कीजिए। मैं यहाँ पे सालों से ले रहा हूँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, अब आपका काम है ये प्रॉब्लम्स ढूंढना। जब जब ऐसी चुनौती आपकी लाइफ में आएगी तो आपको टोटली वास्तु के बेसिक ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ साथ देवता वास्तु को भी आपने समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसा प्रकार का कोई भी कोर्स डिटेलिंग में करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं भी वास्तु के अंदर अपना एक लंबा अच्छा करियर और एक स्टेब्लिश्ड करूं कि जिससे मैं कॉमर्शियल वास्तु प्रैक्टिस करूं, तो उसके लिए आपको वास्तु को समझना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या कोई भी और रील्स के माध्यम से आप वास्तु समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छी है, बट आपको एक पर्टिकुलर एक कोर्स तो करना ही पड़ेगा। कोर्स लंबा होना चाहिए, 2-3 दिन के अंदर वास्तु को सीखा नहीं जाता। वास्तु के अंदर 8 दिशा है, 16 दिशा है, 32 द्वार है, ब्रह्मस्थान है और 45 एनर्जी फील्ड यानी देवता है। इन सबको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो एक कोर्स के अंदर कितने दिन रहेंगे आप समझ सकते हो। तो ये हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे आपको ऐसे ग्राफिक वीडियो के द्वारा पूरा कोर्स वहाँ पे अपलोड है। अभी तक 10% वहाँ पे हमने वीडियो रखे हैं, पूरा कोर्स अभी रनिंग है। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, वो वीडियो परचेस कीजिए और वास्तु के अंदर अपना ग्रोथ कीजिए। आप इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील, कोई भी आप शौक से भी वास्तु करना चाहते हैं या आप कोई नया रिनोवेशन करना चाहते हैं, ये जो कोर्स है उसकी जो फीस है वो फीस आपकी एकदम वसूल हो जाएगी अगर आपने ये कोर्स सीख लिया है तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करेंगे देवता वास्तु के अंतर्गत। आज हमारी बात है सूर्य देवता यानी रवि, जिसका सांस्कृतिक वैदिक नाम है रवि देवता। तो सूर्य देवता यहाँ पे आप देखेंगे इस वास्तु की ग्रिड में वापिस शौचालय के अंदर ही आ रहा है। तो जब जब आप 16 जोन पे काम करेंगे तो इमीडिएटली कह देंगे कि ये वास्तु दोष है, पर टेक्निकली किस तरह से समझाना है वो देवता वास्तु के माध्यम से आप देख सकते हो। और किसी क्लाइंट के जीवन में ऐसे कौन से चिन्ह आपको प्राप्त होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, तो आप आंख बंद करके यहाँ की प्रॉब्लम समझ सकोगे। तो ये एक किसी व्यक्ति की ग्रिड है, ये ब्रह्मस्थान है, ये भूधर देवता का स्थान है, ये आर्यमा देवता का स्थान है, उसके बाद आउटर टेरिटरी में ये सूर्य रवि देवता का स्थान है। तो इसको किस तरह से डिटेलिंग और समझ सकेंगे, तो यहाँ पे हमने सब देवताओं का समूह बताया हुआ है उनके कलर के साथ। ये देखिए रवि देवता का स्थान इस तरह से यहाँ पे मौजूद है। अब आपको इस देवता की विशेषता बताएंगे, शास्त्रीय महत्व बताएंगे, फिर उसके शुभ अशुभ लाभ बताएंगे और उसको किस तरह से प्रसन्न करना है, किस तरह से भोग अर्पण करना है, उसकी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो आप एज ए कंसल्टेंट क्लाइंट के वहाँ पे जाके पूर्व दिशा की शौचालय है उसका तो निवारण कीजिए, साथ ही साथ देवता को प्रसन्न करने के लिए आप ये पूरा एड ऑन कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट 100% प्राप्त होंगे। तो सूर्यदेव का स्थान कौन सी दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा में है, ईस्ट जोन में है। दिशा पूर्व, ईस्ट दिशा, तत्व प्रकाश, अग्नि और प्राण ऊर्जा, कारक आरोग्य, तेज, मान सम्मान, आत्मविश्वास। तो ये सूर्य देवता के लक्षण है। आरोग्य प्रधान है, तेज प्रधान है, मान सम्मान के कारक है और आत्मविश्वास के कारक है। शास्त्रीय महत्व, पंच देवों में प्रमुख, जगत की आत्मा, जीवन, ऊर्जा, प्राण, एनर्जी के स्रोत।
नेतृत्व और यश के दाता। आप समझ सकते हो इस देवता का महत्व कितना है। अगर सूर्य देवता का तो हमें आपको बताने की जरूर नहीं है, पर आप इसको इस तरह पे समझ सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर पूर्व दिशा आपके घर में डिस्टर्ब है, वो भी शौचालय के कारण डिस्टर्ब है, या वो दिशा आपकी कटी हुई है, या उस दिशा में भारीपन है, उस दिशा में कुछ आपने बहुत बड़ा कुछ खंबा लगा रखा है, तो आपको ये सब कारक प्रॉब्लम्स आएगी। अब इसके शुभ अशुभ फल में भी एक नज़र मारते हैं, जिससे आपको कंप्लीट हो सके कि आपके घर के अंदर अगर पूर्व दिशा अच्छी है तो आपके सूर्य देवता की स्थिति क्या है। अगर शुभ फल दे रहे हैं ये यदि दोष मुक्त है पूर्व दिशा, यानी रवि देवता का जो स्थान है, सूर्य देवता का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कोई प्रकार का दोष नहीं है, तो दोष कौन सी दिशा में देखना है? पूर्व दिशा में देखना है, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ इसके पहले की स्लाइड्स में। अब उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त होता होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, सरकारी कार्यों में सफलता होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी। ये सब चीज़ें यदि दोष मुक्त है वो देवता तो आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी कंप्लेन है बार बार घर में बीमारियां देखी जाती है, आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है, सम्मान में बाधा देखी जाती है, पूर्व दिशा में अगर आपने अंधकार या रुकावट है, यानी कोई खिड़की नहीं रखी है, कोई दरवाजा नहीं रखा है, वहाँ पे आपने कठोर रूम बना दिया, वहाँ पे कोठरी बना दी है, स्टोर रूम बना दिया है, अंधकार हो चुका है, यानी ऊर्जा का रुकावट है, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होगी, और घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो घर में हमेशा कलेश रहेंगे, नेगेटिव थॉट रहेंगे, और आपके कोई काम बनेंगे नहीं। अगर ऐसा आपको एहसास होता है, शौचालय है तो देवता को वहाँ पे स्थापित नहीं करना, फ्रंट में थोड़ा लेना है, आगे पीछे लेना है, और वहाँ पे उसका उपाय करना है। उपाय के अंदर देवता संबंधित एक टूल्स हमने बनाया हुआ है, खड्डा खोद के वो टूल्स वहाँ पे स्थापित करना है, देवता को स्थापित करना है, फिर एक केले के पत्ते पे उनको भोग सामग्री अर्पण करनी है। तो यहाँ पे आपको उलझन होगी कि इसको किस तरह से डिटेल से समझा जाए, तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी हमारी एक वीडियो की लिंक रखेंगे। लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से हम देवता की पूजन विधि करते हैं। आपको देख के करना है, औरों के घर पे भी ये आप यूज़ कर सकते हो, और आपके खुद के घर में भी ये कर सकते हो। यहाँ पे दिखाई गई कोई भी आपको जो पोस्ट है उसको आप सेव कर लेना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। सूर्य देवता का भोग व अर्पण, मुख्य भोग में गेहूं की रोटी लेनी है, दलिया, हलवा या गुड़ लेना है, गुड़ गेहूं से बने व्यंजन और खीर विशेष अर्पण भी करना है, लाल फल, अनार, लाल सेब या आम, केसर या भात और बूंदी लड्डू, इस तरह से भोग की तैयारी करनी है। केले के पत्ते का प्रयोग करना है, इस तरह से पूजा करनी है। सूर्यदेव की पूजा विधि, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम डालें, सूर्य को अर्घ्य दे, जल की धार के बीच से दर्शन करें, गुड़ या दलिया का भोग लगाइए, मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः। ऐसा जाप आपको 108 बार करते करते उनकी पूजा करनी है। सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य देना है, और आपको भोग भी अर्पण करना है। जैसा आपके सूर्य नारायण की पूजा, जल को अर्घ्य देने की पूजा खत्म हो जाएगी, तो आप अपनी ये विशेष भोग की पूजा चालू कर सकते हो। पूजन हेतु आवश्यक सामग्री है जनोई, जो अगर आप देवता वास्तु कर रहे हैं और आपके पास वास्तु रूपी यंत्र है तो उनको जनोई पहना के वहाँ पे स्थापित करना है। 1 नंग लेनी है, नागरवेल के पान के पत्ते 10 नंग। पहले आपको सूर्य देवता रूपी यंत्र को जनोई, तिलक जनोई पहना के उनको प्रत्येक स्थान में स्थापित करना है। फिर आपको केले के पत्ते पे ये सब भोग सामग्रियाँ वहाँ पे रखनी है, दिया जलाना है, पूजा करनी है, और ये मंत्र का 108 बार जाप करना है, भगवान को भोग लगाना है। इस तरह से आप सूर्य देवता को
भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे तो वो आप पे प्रसन्न होंगे, और देवता जब आप पे प्रसन्न होंगे तो आपके आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे, जिससे पूर्व दिशा में बना कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है उसका बेसिक वास्तु के हिसाब से ट्रीटमेंट कर लीजिए। अब यहाँ पे देवता को किस तरह से स्थापित करना है उसकी अभी थोड़ा यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, जिससे आपको ये भी सवाल उठता होगा कि सर अगर वहाँ पे शौचालय है तो कहाँ पे स्थापित करिए। तो ये आपकी पूरी प्रीमाइसिस है। तो ये प्रीमाइसिस आप देखेंगे तो इस तरह से, और ये आपको अगर एरिया मिल रहा है इस तरह से जो कटा हुआ एरिया है, तो आप सूर्य देवता का स्थान आप यहाँ पे भी कहीं पे जनरेट कर सकते हैं एग्जैक्ट इस देवता के सामने, और यहाँ पे उनकी स्थापना कर सकते हैं, पर शौचालय के अंदर नहीं करना क्योंकि देवता की स्थापन विधि करनी है। इस तरह से आप थोड़ा समझ लेना, थोड़ा हमें कंसल्ट कर लेना, तो ये देवता वास्तु आप इजीली कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।